कांग्रेस नेता संजय सिंह चौहान ने कृषि सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। बैंक की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम करने का नवनियुक्त अध्यक्ष ने दावा किया। कार्यालय पहुंचने पर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने फूल मालाएं पहनाकर संजय चौहान का स्वागत किया। संजय सिंह चौहान ने कहा कि कृषि सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक किसानों और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करेगा। प्रदेश सरकार भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के विकास के लिए कार्य कर रही है। उसी दिशा में बैंक की योजनाएं भी महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के हितों के लिए बनाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश को पूर्व भाजपा सरकार ने धार्मिक पर्यटन के तौर पर उभारने का प्रयास किया, जिसके तहत मंडी में शिवधाम का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ने बयान दिया है कि मंडी में शिवधाम की जरूरत नहीं है, वह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। ये बात रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ने कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में काशी धाम बनाया गया। ऐसे में अगर मंडी में शिवधाम बनाया जा रहा है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडी को ही छोटी काशी के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर काशी के बाद भगवान शिव के सबसे अधिक मंदिर हैं। मंडी शिवरात्रि में सांस्कृतिक संध्या के दौरान सनातन संस्कृति के अपमान पर हिंदू जागरण मंच मुखर हो गया है। हिंदू जागरण मंच हमीरपुर इकाई ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में होने वाले मेलों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने की मांग करते हुए मंडी शिवरात्रि में हुए सनातन संस्कृति के अपमान पर उपायुक्त मंडी से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही सुजानपुर में होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव में पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने व मेला परिसर में मांस से तैयार व्यंजनों के स्टॉल न लगाने देने की मांग भी की है। हमीरपुर जिला के विकास खंड हमीरपुर की ग्राम पंचायत बस्सी जनियारा के पंचायत प्रधान के चुनाव को रद्द कर दिया गया है। पंचायत चुनाव में निर्वाचन नियमों का सही पालन न करने के चलते एसडीएम हमीरपुर मनीष सोनी ने ये चुनाव रद्द कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने पंचायती राज विभाग को नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। अशोक कुमार कवि ने कहा कि बैलेट पेपर पर विशिष्ट पहचान के अभाव में उनके समर्थकों को पता ही नहीं चला कि वे दूसरे प्रत्याशी अशोक कुमार को मत डाल आए हैं। एआरओ की लापरवाही की वजह से वे 22 मतों से हार गए थे, जो तर्कसंगत नहीं था। इसके चलते इस चुनाव को उन्होंने एसडीएम के पास चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई में एसडीएम हमीरपुर ने चुनाव को रद्द किया है। बिग बॉस सीजन 16 की कंटेस्टेंट अर्चना गौतम ने बुधवार सुबह मां चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचकर माथा टेका और पूजा अर्चना की। पुजारी बारीदर सभा के प्रधान रविंद्र छिंदा ने अर्चना गौतम की विधिवत पूजा अर्चना करवाई। बिग बॉस 16 में मेरठ निवासी अर्चना गौतम भी शो में फाइनलिस्ट के तौर पर पहुंची थी और टॉप 4 में अपनी जगह बना चुकी थी। इस दौरान अर्चना गौतम के साथ मंदिर में उनके प्रशंसकों ने फोटो भी खिंचवाई। मंदिर दर्शनों के दौरान उनका परिवार भी उनके साथ मौजूद रहा। मंडी की अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में अल्लाहू कवाली गाए जाने को लेकर हिमाचल में बवाल हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वह कलाकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन मंडी का शिवरात्रि महोत्सव देव परंपराओं के लिए समर्पित रहता है। वहां पर इस तरह की कवाली का आयोजन नहीं होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच बिल्कुल साफ है और कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष समाज में विश्वास रखती है, जहां पर सभी धर्मों के लोगों का सम्मान किया जाता है। भाजपा के आरोपों में उनकी सोच दिखती है जो समाज के हित में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती के लिए भी सरकार जल्द नीति बनाएगी और औषधीय तथा इंडस्ट्रियल उद्देश्य के लिए भांग को वैध किया जाएगा। ये बात सीपीएस सुंदर ठाकुर ने मनाली में औषधीय पौधों की खेती के विषय को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भांग और औषधीय खेती से किसानों को अतिरिक्त आय मिल सकती है और सरकार इसमें उसका पूर्ण सहयोग करेगी। वहीं कार्यक्रम में हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक डॉक्टर संदीप शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 800 औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से 165 पौधों की प्रजातियों का व्यापार होता है, लेकिन ज्यादा दोहन के कारण औषधीय पौधों की 60 प्रजातियां खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से वैज्ञानिक खेती और टिकाऊ कटाई समय की आवश्यकता है।
भाजपा सरकार के समय में जनहित में खोले गए कार्यालयों व संस्थानों को डीनोटिफाई करने के विरोध में भाजपा मंडल घुमारवीं ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जनहित में खोले गए संस्थानों को कांग्रेस सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। गर्ग ने कहा कि लोगों की मांग पर उनके घर द्वार सुविधाएं प्रदान करने के लिए भाजपा सरकार ने चिन्हित स्थानों पर कार्यालयों को खोला था ताकि लोगों को ज्यादा दूरी ना तय करनी पड़े। अब इन कार्यालयों के बंद हो जाने से जनता परेशान है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूरे करने की बात कही है, लेकिन इससे युवाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर देना मामले का सही समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के लिए शिमला के चक्कर काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारी चयन आयोग में ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के मिले होने की बात करते हैं। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर कौन पेपर बेचने के मामले सम्मिलित है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। गोविंद सागर झील पर बन रहे ब्रिज निर्माण के दौरान खुदाई के बाद मिट्टी को झील में ही डंप कर दिया जा रहा है, जिससे झील का अस्तित्व खतरे में है। आने वाले समय में यहां पर मछली उत्पादन का भी खासा असर देखने को मिलेगा। वहीं ब्रिज निर्माण कर रही कंपनी की इस लापरवाही से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि डंपिंग के चलते यहां झील में मछलियों के उत्पादन पर असर पड़ेगा, साथ ही साथ झील में पानी चढ़ने के दौरान लोगों की जमीन में पानी आने का खतरा भी बन जाएगा। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन व 4 लेन विभाग के अधिकारियों से जल्द ही इस मामले का संज्ञान लेकर कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और झील में चल रही डंपिंग को रोकने की मांग की है।